आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद टाइम्स न्यूज बुलेटिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ। शरद पवार पार्टी के कौमी सदर चुने गए। 2024 में मुल्क से फिरकाप्रस्त ताकतों का खात्मा करने की मुहिम आज से शुरू हो गई है। मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आसिफ शेख रशीद मकामी ओहदेदारान के साथ इस अधिवेशन में शामिल रहे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर से आसिफ शेख ने जो बयान दिया, इसे सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के ओहदेदारान आज दिल्ली आए हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय 8वां अधिवेशन आज यहाँ पर हो रहा है और आज हमें खुशी है कि 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे नेता शरद पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चुन लिया गया और कार्यकारिणी बनाने का संपूर्ण अधिकार आज की इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उनको दिया गया है। हम मुबारकबाद देते हैं मालेगांव शहर की तरफ से। और पवार साहब ने जो मार्गदर्शन किया है, जो बातें कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया है, सिर्फ एक मिशन है कि ये जातिवादी जो सरकार केंद्र पर बैठी है, ये जो दो समाज को लड़ाने का काम कर रही है, उसको 2024 में उखाड़ फेंकने का काम हम सब मिल के करना है। ऐसा आदेश आज पवार साहब ने दिया और आज से हम काम से लग गए हैं और हमें विश्वास है कि ये देश की जनता ज़रूर। राब्ता मदारिस दीनिया महाराष्ट्र की एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद मस्जिद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत चौक पर अमल में आया। इस मीटिंग की सदारत राब्ता मदारिस दीनिया महाराष्ट्र के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने की। इस मीटिंग में पूरे महाराष्ट्र के दीनी मदरसों के जिम्मेदारान मौजूद थे। मीटिंग के बाद सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने मीडिया से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। राब्ता मदारिस दीनिया महाराष्ट्र सूबे का मैं सदर हूँ और तो हमने महाराष्ट्र भर के मदरसों के ज़िम्मेदारान को जमा करने की कोशिश की थी और तकरीबन 70-75 मदारिस बड़े मदरसों के ज़िम्मेदारान आए थे, जो हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। उनके दरमियान तकरीबन सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक मुज़ाकरा रहा कि हमें क्या ख़तरात दरपेश हैं और उन ख़तरात से बचने के लिए हमारे पास क्या लाहे अमल या क्या तैयारी। सबसे पहले हमने उनके सामने जो बात रखी कि हर मदरसा सरकारी रिकॉर्ड पर होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मालियात का मामला बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए। इस सिलसिले में अगर किसी तरह की कोताही है या बाज़ मदरसों के मुतालिक जो रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ बदउनवानी हो रही है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तीसरी बात ये कि मदरसे के कम से कम 3 साल का हिसाब व किताब ऑडिट के ज़रिए जो होता है वो मदरसे में उसकी फ़ाइल होनी चाहिए। चौथी बात ये कि हर मदरसे में रोज़ाना मुकम्मल वक्त कोई एक ज़िम्मेदार दे। अगर मदरसे की मालूमात के सिलसिले में, जानकारी के सिलसिले में कोई अननोन आदमी आता है तो ज़िम्मेदार ही उससे बात करें। जो मदरसे में असातिज़ा हैं और इंतज़ामी लाइन से ज़िम्मेदार नहीं है वो बात ना करें। इस तरह की बहुत सारी बुनियादी बातें थी जो मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारान के सामने रखी गई है। जनता दल सेकुलर ने खवातीन विंग की तश्कील के लिए जायजा कमेटी दोबारा बहाल कर दी है। ये कमेटी खवातीन विंग की तश्कील के लिए शहरियान की राय जमा करेगी और 25 सितंबर को अंसार जमात खाना में खवातीन के खुसूसी इजलास में जनता दल सेकुलर खवातीन विंग सदर के नाम का ऐलान होगा। जनता दल सेकुलर जमीनी सतह पर काम करने के लिए अपनी पार्टी का ढांचा मजीद मजबूत करने में लगी हुई है। कमेटी वाले पूरे शहर में घूम कर ये मालूम करेंगे कि कौन एक्टिव है, कौन हमारे मिजाज से मिलता है, तालीम याफ्ता हो, शहर के मसाइल को समझता हो, औरतों को कमांड कर सके, लीड कर सके,
इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। किसी भी सियासी पार्टी को चलाना और उसको वसअत देने के लिए तंजीमी ढांचे की बहुत अहमियत हुआ करती है। जनता दल क्योंकि हमेशा से बुनियादी ज़रूरियात को मुक़द्दम रखता है काम करने के ताल्लुक़ से, इसलिए वो अपने तंजीमी ढांचे को वसअत देने के लिए लेडीज़ विंग का इंतखाब करना चाहता है। क्योंकि आज जो सरकार है वो लोकल बॉडी के अंदर जेंट्स और लेडीज़ को 50-50 कर दिया है। ऐसे में लेडीज़ के मसाइल को हल करने के लिए लेडीज़ विंग का मुतहर्रिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लंपी नामी वायरस ने पूरे मुल्क में कहर बर्पा कर रखा है। हजारों गायों और भैंसों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। नासिक जिला के सिन्नर तालुका के जानवरों में भी ये वायरस पाया गया। जिला के महकमा तहफ़्फ़ुज़ मवेशियात ने सिन्नर के मौजे पांगरी गांव को मुतासिर गांव करार दे दिया है। इस गांव के 10 किलोमीटर रकबा में आने वाले सभी जानवरों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। ये मर्ज एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाला मर्ज है, इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत ने जानवरों की नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी है और जानवरों की सभी मंडियां आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। जानवरों के डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी जिल्द पर होती है जिसमें जानवरों की मौत हो जाती है। इस बीमारी से बीमार जानवरों को खाना मुनासिब है या नहीं, इस बारे में कोई हिदायत नहीं मिल पाई। मालेगांव के गौरक्षकों ने गाय की नस्ल के जानवर ला रहे पिकअप वैन को रोककर हंगामा किया। पिकअप को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरक्षकों में मछिंदर शिरके और इसके साथी शामिल रहे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गौरक्षक पिकअप ड्राइवर के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं। चल नाव सांग, कुठं राहिलाय तुझं नाव सांग रे, कुठं राहिलाय, काय आहे गाडीत, काय किती बैल आहे, कुठे घेऊन चालले, मला नाही माहिती, मनमाड चोपली वरती मला नाव सांग, ज्यांनी सांगितलं नाव सांग रे तुझं, कुठे घेऊन चालले, कुठे घेऊन चालले, तुम्हाला माहिती नाही कुठे घेऊन चालले, मनमाड चोपली खरं खरं बोलायचं, मग पोलीस हाणतील, मग आम्हाला बोलायचं नाही, माझ्या मला एकच बहिणी दिली दादा, माझी बहिणीची शपथ, कुठे घेऊन चालले ते सांग फक्त, मला फक्त मनमाड चोपली वरती सांगितलं, फोन लावायला, मनमाड चौफुलीवर बोलवलं, मनमाड चौफुलीच्या पुढं का मागं, नाही पुढं, मनमाड चौफुलीच्या पुढं बोलवलं, गाडी कुठून आणली तू, मग लखमापूरहून मालेगावला सरळ सरळ रस्ता नव्हता का तुला, दादा मला त्यांनी जसं सांगितलं, त्यांनी कशी आणायला लावली तुला गाडी, मला तिकडून कोणी आणायला लावली, एक मिनिट थांबा, कोणी आणायला लावली फिरून गाडी, नाव सांग पटकन, फोन लावतो, थांब, फोन नको लावू, नाव सांग फक्त, रे थांब, फोन नको येऊ त्याचा, त्याच्याकडेच राहू दे, फोन घ्या, लखमापूरहून कसे आले तुम्ही, निंबळ्याला आलो, हा. तिकडून सोंदाण्याला आलो, हा, आणि सौंदाण्याहून कसे आले, कोणत्या हाजीचा माल आहे, हे माझा आजईचा मित्र, माझा मित्र आहे. तुला गाडी फिरवून कोणी आणायला लावली त्याचं नाव सांग, मोबाईल त्याच्याकडे, गाडी फिरवून कोणी आणायला लावली तुला, काय नंबर आहे त्याचा, हाजी नाही दादा, अजय आहे तू, काय नाव आहे, अजय माझा मित्र आहे. त्याने तुला गाडी फिरवून आणायला लावली, तुझ्या मित्राने, एक मिनिट थांबा यार तुम्ही, गाडी फिरवून कोणी आणायला लावली तुला एवढी, व्यापारी, कोणता व्यापारी, त्याचं नाव सांग, रईस नाव आहे ना, चल. 23 सितंबर को एटीडी हाई स्कूल के ग्राउंड पर सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से होने वाले इजलास पौनवान नशे की तबाहकारियां के सिलसिले में सुन्नी दावत इस्लामी के एक मौकर वफ्द ने जनता दल सेकुलर राब्ता ऑफिस पर पार्टी सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्निटी, कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशनवाला, प्रोफेसर रिजवान खान वगैरह से मुलाकात की। मज़कूरा इजलास को कामयाब बनाने के लिए जनता दल सेकुलर ने अपनी भरपूर हिमायत का तयक्कुन दिया। जमीयत उलमा हिंद की रियासती और इलाकाई यूनिटों ने सदर तमाम नाजिम आला का 2 रोज़ा मुज़ाकराती इजलास भोपाल में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मंदी ने की।
इस इजलास में जमीयतुल उलमा की मुल्कगिर यूनिटों की कारकर्दगियों का जायजा लिया गया। इसके अलावा जमीयतुल उलमा हिंद के 10 नुकाती तामीरी प्रोग्राम को जिलाई व मकामी सतह पर नाफिज करने, मिल्लत फंड, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज, इस्लाह माशरा और दीनी तालीमी तहरीक वगैरह पर तफसील से तबादला ख्याल किया। इत्तेहाद टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो, मालेगांव।